ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 के फिजिक्स की जो लेक्चर सीरीज है उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने स्पीड के बारे में डिस्कस किया था, तो स्पीड हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है बेसिकली हमारे वेलोसिटी। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। तो आज बेसिकली देखिए वेलोसिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, तो देखिए, तो वेलोसिटी बेसिकली क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा बेसिकली स्पीड क्या था, स्पीड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हमने जो यूनिट टाइम के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल होती थी उसका रेशियो हम बोलते थे क्या, स्पीड। ठीक है, तो स्पीड जो था वो बेसिकली क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी भी सेम ये होगा, लेकिन बस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को स्पीड में और वेलोसिटी में। तो ध्यान रखना, जब डिस्टेंस बोला जाएगा तो है स्पीड, और जब डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा तब क्या है, वेलोसिटी। तो बेसिकली इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट मतलब क्या होता है, टाइम, यूनिट टाइम के अंदर। रेट का मतलब क्या होता है, यूनिट टाइम। कोई भी वैल्यू है उसके बीच में आपको क्या करना है, टाइम से डिवाइड करना, वही क्या कहलाता है, रेट। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा हमारा, वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए आपने फॉर्मूला भी दे रखा है आपको। नेक्स्ट, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल इन द गिवन डायरेक्शन टाइम टेकन। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन द गिवन डायरेक्शन टाइम टेकन। देखिए इस फॉर्मूले को मैं समझ लाता हूँ एक बार आपको क्लियरली। जस्ट एन एग्जाम्पल, एक कोई पर्सन है यहाँ से यूँ ट्रैवल किया और यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 100 मीटर, देन फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 20 मीटर, और देन ये डिस्टेंस है 80 मीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हुई, 100, 20, 120 और 80 कितना हो गया, 200। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 200 डिस्टेंस। ठीक है, और जैसे एग्जांपल टाइम ये लिया आपके 100 मीटर को ट्रैवल करने में आपको यहाँ लगा 20 मिनट। ठीक है, यहाँ आपको लगा 10 मिनट, और ये आपको 10 मिनट लगा, और ये भी आपको 10 मिनट लगा। ठीक है, तो कितना टाइम हो गया, 20, 10 और 10 कितना हो गया, 40। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 200 डिवाइड बाई 40, ये आपका क्या आया, क्या है ये, 200 अपॉन 40 क्या आएगा आपका। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है हमारा, स्पीड। तो 200 डिवाइड बाई 40, ये क्या हुआ हमारा, स्पीड, क्योंकि स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो यही बोला गया, डिस्टेंस ट्रेवल इन द गिवन डायरेक्शन, इन द गिवन डायरेक्शन। क्यों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की शॉर्टेस्ट पाथ, तो वो क्या होगा, ये। तो जस्ट एग्जांपल इसको हम मान लेते हैं, ये हमारे पास है, जैसे कि ये 20 होगा, ये 20 है, ये 20 है। तो पाइथागोरस से अगर आप निकालना चाहते हो तो वैल्यू आएगी, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली अभी ये 10 है, अप्रॉक्सीमेटली हम मान लेते हैं 10 है। तो ठीक है, तो 10 ये हो जाएगा, और डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, टाइम कितना है, जितना आपके पास ट्रैवल, कितना ट्रैवल टाइम, और 10, 20 ये हमने 10 मारा था, और ये भी 10 मारा था टाइम, तो कितना हो गया, 40। तो 10 डिवाइड बाई 40, ये क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 10 और टाइम क्या होगा 40, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको, होगा आपको कि जब डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तब निकलेगा स्पीड, और जब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो निकलेगा हमारा वेलोसिटी। तो अब ध्यान रखना है, जब स्पीड के बारे में बात करेंगे तो किस किस के बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में, और जब वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, किसमें, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखना है आपको, ये दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस और टाइम, और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम। अब देखिए स्पीड में क्या है, डिस्टेंस ऑन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या है, स्पीड भी कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी। बट वेलोसिटी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए वेलोसिटी भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। आपको मैंने समझाया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि वेलोसिटी जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके ऊपर हम इस तरह से एरो लगाते हैं। ठीक है, तो वेक्टर क्या, वेलोसिटी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखना है, हमने पीछे एग्जांपल्स में देखा था क्या, स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर आप एरो नहीं भी लगाते हैं तो भी अभी कोई चलेगा, इतना कोई इशू नहीं है। तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन। तो गिवन डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, ये गिवन डायरेक्शन ही तो हुई आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में। तो ये जो गिवन डायरेक्शन है इसके अंदर जो डिस्टेंस है, ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में, ये क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ऐसा यूनिट क्या होगी, सेम, मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस किस में ट्रेवल करते हैं, मीटर में, और टाइम क्या होता है, सेकंड के अंदर, और डिस्प्लेसमेंट भी किस में होगा, मीटर में ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर
सेकंड, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो होप स्पीड और वेलोसिटी में दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी। तो होप ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं। हम स्पीड हमने देख लिया है, हमने वेलोसिटी हमने देख चुके हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, वेलोसिटी क्या होती है इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम देखते हैं, देखिए आगे क्या है। आगे बेसिकली क्या है, ये देखिए आप, तो स्पीड आ चुका है, वेलोसिटी आ चुका है। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या है बेसिकली हमारा स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। स्पीड और वेलोसिटी में डिस्टेंस मैंने आपको बताया अभी। स्पीड कैसी है, स्केलर क्वांटिटी, जबकि वेलोसिटी कैसा है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा, आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की जो चेंज स्टेट है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन के, वो आपको शो करेगा। जबकि ये क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये क्या देगा आपको, स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्यों, वेक्टर क्वांटिटी अभी बताया मैंने आपको। ये तो पूरी आपको क्या बताएगा, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करिए टाइम के अंदर, ये क्या होगा, स्पीड। लेकिन एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर क्या शो करेगा आपको, वेलोसिटी। क्योंकि आपको पता है ये वेलोसिटी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगी। तो जब भी स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात होगी तब क्या होगा, वेलोसिटी। क्यों, वो वेक्टर क्वांटिटी है ना। मैंने बताया था स्केलर में क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। नेक्स्ट, सिमिलरली हम जैसे हमने स्पीड के बारे में डिस्कस किया, वैसे हम वेलोसिटी के बारे में देखेंगे। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम वही होगा जो हम पहले कैलकुलेट कर रहे थे। इट इज इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन गिवन डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड टू बी मूविंग इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वही सेम जो हमारा क्या था, यूनिफॉर्म डिस्टेंस के लिए था, क्या कि जितनी इक्वल टाइम इंटरवल के बीच में अगर उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करिए तो वो क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। सिमिलरली अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट है इक्वल टाइम इंटरवल के बीच में, तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए कैसे, जैसे ये मैंने ट्रैवल करा, देखिए ये मैंने ट्रैवल करा, फिर ये, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो हमने ये डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक, जैसे एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट का हम ये मानते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से हम ये डिस्प्लेसमेंट मानते हैं, फिर यहाँ से हम ये डिस्प्लेसमेंट मानते हैं। अगर ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, और ये भी 10 मीटर है। अब ये डिस्प्लेसमेंट अगर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और 10 सेकेंड, ठीक है, तीनों 10 सेकेंड में अगर कैलकुलेट किए गए हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट। कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा ये, यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि जो स्पीड ट्रैवल है, क्योंकि जो स्पीड ट्रैवल है 10 मीटर की, वो क्या है, 10 सेकंड के बीच में है। तो इसका मतलब इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल है। तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमें जो वेलोसिटी देगा, ये कैसी वेलोसिटी देगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम जैसे यूनिफॉर्म स्पीड देखा था हमने, यूनिफॉर्म मोशन देखा था, सिमिलरली वही है। सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा क्या, व्हेन अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। हमने देखा था टाइम इंटरवल तो क्या है, इक्वल, लेकिन क्या होगा, अब डिस्टेंस ट्रेवल अलग अलग है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये 20 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, फिर ये 30 मीटर है। तो अलग अलग टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल पे अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। और अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, स्पीड की बात होगी तो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और अगर वेलोसिटी की बात होगी तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। और सेम चीज़ है, अगर यूनिफॉर्म टाइम पीरियड के अंदर, मतलब सेम इंटरवल टाइम पीरियड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल है, तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म स्पीड कैसे, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यूनिफॉर्म स्पीड तो मतलब यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट, मतलब यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम डिस्टेंस ट्रेवल है, तो यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट यानी यूनिफॉर्म मोशन, यानी इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसलिए लिंक करते हुए चलनी है चीज़ें। तो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ में आ गया होता है। कहने मतलब ये वेलोसिटी जब भी आपको समझ में आया तो मतलब ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट जब भी वेलोसिटी है। और अगर यूनिफॉर्म की बात आए तो मतलब सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात आए तो मतलब सेम टाइम इंटरवल के अंदर डिफरेंट, क्या, डिफरेंट ट्रेवल डिस्टेंस, तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब वो मोशन में हो या आपके स्पीड में हो या वेलोसिटी में। मोशन में होगा तो यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर स्पीड में होगा तो यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और अगर वेलोसिटी में होगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपको हो सकता है समझ में आया हो, मैंने कोशिश की आपको कि जब यूनिफॉर्म समझ में आ जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी बेसिकली क्या है, बेसिकली होता है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज। जैसे एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल करा यहाँ से यहाँ तक, तो ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है और ये फाइनल वेलोसिटी इसकी v है। हम ध्यान रखना है, इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं u से, स्मॉल u से, और फाइनल वेलोसिटी लिखते हैं हम स्मॉल v से, इस तरह से। तो जब जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगा, इन दोनों का एवरेज, मतलब इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, ये क्या होगा इनका एवरेज वेलोसिटी, ये क्या होगा इनका एवरेज
वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी ध्यान रखना। एवरेज स्पीड के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। क्या एवरेज स्पीड क्या थी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, ठीक है, वो एवरेज वेलोसिटी था। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v, इनका अर्थमेटिक मीन, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो क्या होगा अर्थमेटिक मीन u प्लस वी डिवाइड बाई टू। इनिशियल वेलोसिटी क्या बोल सकते हैं हम u और फाइनल वेलोसिटी ने बोल दिया v। तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वो हमें क्या शो करेगा, एवरेज वेलोसिटी। क्या शो करेगा, एवरेज वेलोसिटी। तो u प्लस वी, ठीक है। अच्छा, ये आपको ध्यान में रखना है, ये थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट्स के लिए है। बस ये ध्यान रखना है आपको, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और अगर बेसिकली क्या है, अगर ऑब्जेक्ट क्या है, वेरिएबल वेलोसिटीज है, ठीक है, अलग वेरिएबल वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी क्या बार बार चेंज हो रही है, तो हमें क्या देखना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। अगर आपको दो वेलोसिटी दी हुई है तो u v को ऐड करना है और डिवाइड सम करना है। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी, दो वेलोसिटीज नहीं दी हुई, आपको बहुत सारी वेलोसिटीज दी हुई है, तो आपको करना है टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको अलग अलग वेलोसिटीज दी हुई हैं, जैसे कि v1 दिया हुआ है, फिर v2 दिया हुआ है, फिर v3 दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे अलग अलग वेलोसिटीज दी हुई हैं। तो इन सबको क्या करना है, इनका टोटल डिस्प्लेसमेंट देखना है, ठीक है। जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो और डिवाइड बाई टोटल टाइम। सेम वही स्पीड का, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर दो वेलोसिटी दी हुई है तो u प्लस वी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो दो फॉर्मुलेज हो गए, हमें ध्यान रखना है एवरेज वेलोसिटी के, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम, जो हमने एवरेज स्पीड में भी कैलकुलेट किया था, ठीक है। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी में भी कैलकुलेट किया। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वही सेम जो इंस्टेंटेनियस स्पीड में हमने देखा था, क्या, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो इसको भी कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है कि आप टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कैलकुलेट बाय द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, ये स्पीडोमीटर से कैलकुलेट नहीं होता, स्पीडोमीटर से हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो आप उसका एक मेथड होता है जिसे हम डिफरेंशियल मेथड बोलते हैं, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, तो हमें बाद में समझ में आएगा। तो अगर आप 11th में साइंस मैथ्स लेते हैं तो वहाँ आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा, वहीं आपके कॉन्सेप्ट आएगा। अभी हमें ये ध्यान रखना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब ध्यान रखना है क्या, स्पीड मतलब डिस्टेंस और टाइम, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और बाकी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, ये सब तो आपको नॉर्मल जनरली ध्यान रखना है। फिर बस खाली इसमें ऐड कर देना है स्पीड और वेलोसिटी में, क्या कि अगर यूनिफॉर्म होगा तो मतलब डिस्टेंस और टाइम, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगी। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगी इक्वल टाइम के अंदर। और वेलोसिटी में भी सेम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा इक्वल टाइम में, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा, मतलब अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर। तो इस तरह से आपको स्पीड वेलोसिटी के बारे में, तो होप समझ में आया हो कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आया हो, इन सबके बारे में डिफरेंस समझ में आया हो कि क्या क्या होते हैं। स्पीड और वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्पीड ध्यान रखना है, वेलोसिटी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको जल्दी जल्दी समझा दिया है ताकि हमारे पास वो लिंक रहे, प्रीवियस लेक्चर और ये लेक्चर लिंक रहे, ताकि आप कोई चीज़ भूले ना, इजीली कंपेयर कर सके तीनों को, ठीक है। तो ध्यान रखना है, स्पीड, वेलोसिटी, मोशन, तीनों, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। स्पीड के अलावा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, सॉरी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इनको ध्यान रखना है। तो होप समझ में आया हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।